So class, our next topic is well of death, that is a मौत का कुआं। आपने मौत का कुआं तो देखा होगा भाई, कहीं सर्कस में वगैरह जाते हो तो वहाँ पे ना एक गाड़ी वाला शो रहता है, वहाँ पे 4-5 बाइक्स चलती है और कार भी चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, बराबर। ठीक है, तो एक वीडियो इसको डाल देता हूँ मैं, वो आप देख लेना मौत का कुआं कैसा होता है। तो अभी देखो मौत का कुआं में क्या होता है, टू व्हीलर या कार राइड होती है, बराबर। और कार कैसी चलती है, दीवार के ऊपर चिपक कैसे चलती है, गोल, राइट, पूरा वो सर्कुलर मोशन चलता है। मतलब ऐसा पकड़ लो आपके घर का कुआं, बराबर, बड़ा सा कुआं, और उस कुएं में अंदर कार चल रही है, बाइक चल रही है। अब बाइक देखो दीवार को चिपक के पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, राइट। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ मौत का कुआं। अभी इस मौत के कुआं में ये जो गाड़ी है ये कैसे लाई करती है, कैसे चल पाती है, उसको कौन सी मिनिमम वेलोसिटी लगती है, वो अपन निकालते हैं। अगर उस मिनिमम वेलोसिटी से अगर आपने कम वेलोसिटी से गाड़ी चलाई तो आप सीधे मौत के कुएं में मौत हो जाएंगे आपकी, ठीक है, मतलब गिर ही जाओगे, मर ही जाओगे सीधे गिर के, बराबर। अब देखो आप मिनिमम वेलोसिटी वी आर गोइंग टू फाइंड, बराबर। अब कंसेप्ट देखो कैसा होता है, आप लोगों को पता है भाई गाड़ी घूमती है तो इंसान कोई भी गिरता नहीं, गाड़ी गिरती है। और उनकी ये भी देखा, ऑब्जर्व किया होगा तो उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, बराबर। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं अपन। सपोज मौत का कुआं में, देखो गाड़ी घूम रही। सो इस पोजीशन पे आ गई गाड़ी, इस पोजीशन पे आ गई, बराबर। थोड़े देर के लिए गाड़ी को पल्स करना है, मतलब गाड़ी नहीं रोकनी, अपन पढ़ने के लिए कर रहे हैं। अब गाड़ी ये है, ये जो पॉइंट डॉट मतलब ही गाड़ी होगी, ठीक है, अंदर की तरफ ये। अब गाड़ी अंदर की तरफ है, बराबर, गाड़ी अंदर की तरफ है, मतलब गाड़ी देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा कुआं है और गाड़ी ऐसे रहेंगी, बराबर, ऐसे लाई करेंगी गाड़ी, सही है। अब गाड़ी ऐसे लाई करेंगे मतलब इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज अ नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट होगा, नॉर्मल। और ये नॉर्मल फोर्स कैसा एक्ट होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसा एक्ट होता है भाई, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रहता था नॉर्मल फोर्स में ऊपर जाता है, ऑब्जेक्ट ऐसा था नॉर्मल फोर्स इधर। अब गाड़ी कैसी थी भाई, ऐसी थी, तो नॉर्मल फोर्स इधर। तो देखो भाई गाड़ी ऐसे होने के कारण नॉर्मल फोर्स किधर एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में, राइट, बहुत बढ़िया। अब भाई गाड़ी का वेट mg किधर एक्ट होगा भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो गाड़ी का वेट भाई किधर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बहुत बढ़िया यहां तक। अब सर गाड़ी के टायर तो होते रबर के, तो टायर और ये जो वॉल है इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। टायर्स और वॉल के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। और देखो गाड़ी को फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगना चाहिए, दैट इज द Fs। कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। अब देखो गाड़ी ऐसी गोल गोल घूम रही, सो इसके ऊपर बैलेंस, ये नॉर्मल को कौन बैलेंस करके रखेगा भाई, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज द mv²/r। समझ गए क्या आपको। सो गाड़ी घूम रही है, तो ऐसे आएंगे भाई दीवार के ऊपर। दीवार के ऊपर ऐसे आने के बाद नॉर्मल फोर्स कैसा एक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द व्हीकल, मतलब ऐसे। तो लिख लिया नॉर्मल, और नॉर्मल को बैलेंस कौन करके रखेंगे, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर। एंड द वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द फ्रिक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। सर फ्रिक्शन फोर्स का ऊपर जा भाई, गाड़ी नीचे आने की कोशिश करेगी ना, गाड़ी नीचे आने की कोशिश करेंगे, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज करता है मोशन। गाड़ी नीचे आएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। नाउ अब सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, मैंने आपको एक फ्रिक्शन का फार्मूला पढ़ाया था, देखो, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल, बराबर क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज अ म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है सर लिख लिया, बहुत बढ़िया, ये फार्मूला मेरे को पता था। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इस डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए, सो जो फ्रिक्शन जो फोर्स रहेगा वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल चाहिए। सर ये लेस देन क्या को चाहिए, अगर भाई फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो आपकी गाड़ी की, मतलब जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम तो ऑटोमेटिकली गाड़ी गिर जाएंगी, बराबर। सो फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू mg चाहिए भाई, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू g। क्यों लेस देन चाहिए भाई, क्योंकि गाड़ी घूमनी चाहिए ना भाई। अगर फ्रिक्शन फोर्स ही लेस हो गया तो गाड़ी कैसे घूमेंगी, तुम सोचो ना, गाड़ी घूम ही नहीं पाएंगे, बराबर, गाड़ी गोल नहीं जा पाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल। बट अब यहाँ पे देखो बैलेंस कंडीशन, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स,
एंड लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल्स टू राइट वाला फोर्स। तो बैलेंस कंडीशन नॉर्मल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r एंड फ्रिक्शन फोर्स Fs इक्वल्स टू mg। बराबर, कुछ नहीं करना भाई, अपने कंडीशन लिखी अपनी, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन म्यू एन, सो फ्रिक्शन की जगह लिखो mg। सो यहाँ फ्रिक्शन की जगह mg कहाँ से है, बैलेंस कंडीशन डायग्राम से। सो जहाँ Fs है उसकी जगह क्या लिखना है mg, सो लिख लो भाई mg लेस देन इक्वल टू जैसा का वैसा। उसके बाद म्यू एच डी, एन की जगह क्या लिखना है mv स्क्वायर अपॉन r, m के साथ m कैंसिल, बराबर। सो g इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू v स्क्वायर अपॉन r। सो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं यार अपन। सो देखो rg अपॉन म्यू is less than equals to p square. So this is the velocity equals to under root of rg upon mu. This is the minimum velocity. This is the minimum velocity. इससे अगर धीरे गाड़ी चलाओगे भाई, इससे अगर धीरे गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी गई, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द वेल ऑफ डेथ, मतलब मौत के कुआं का डेरिवेशन, ये मिनिमम वेलोसिटी का डेरिवेशन मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है। और एक बार बहुत इजी है, गाड़ी घूम रही भाई तो नॉर्मल फोर्स अलोंग द सेंटर, बराबर, ये सेंटर हो गया आपका, बराबर। नॉर्मल को बैलेंस कौन करके रखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर। mg किधर जा रहा है, नीचे, फ्रिक्शन किधर जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, बराबर। सो लिख लो ये, और ये कंडीशन फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, ये कहां से लाया, देखो सर ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला सर, ये इज इक्वल्स टू नहीं चाहिए, क्या है लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला सिंपल है, फार्मूला फ्रिक्शन Fs इक्वल्स टू म्यू एंड म्यू एस इनटू एन, बट यहाँ पे क्या चाहिए लेस देन इक्वल्स टू, ये कंडीशन है, इससे ही गाड़ी बैलेंस रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है।